दरखास्त पे दस्तखत और हैं तो कहा कि ये मैंने नहीं किए, जालसाजी की हुई थी ना, फोन पे कह दिया था कि मेरे साइन कर देना। तो अब जब जालसाजी निकली है और पता लगा है कि आपने वो दस्तखत आपके नहीं थे, तो फिर वो दस्तखत किसने किए? अगला सवाल ये है। वो दस्तखत किए जनाब अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने। मैं पंजाब बार काउंसिल से एज ए मेंबर ऑफ पंजाब बार, एज ए मेंबर ऑफ लाहौर बार एसोसिएशन, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके अजहर सदीक एडवोकेट का मिसकॉन्डक्ट पे लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। मेरी पहली सदा गजब खुदा का कि आप अपने क्लाइंट के झूठे सिग्नेचर करते हैं, आप पता नहीं और क्या क्या जालसाजियां करते होंगे। और ये एक्शन लिया जाना चाहिए कि एक सियासी जमात को हाई कोर्ट का हाथा मुयस्सर किया गया जलसा करने के लिए और पूरा मौका दिया गया कि बंदे इकट्ठे करके पूरे लाहौर लश्कर के साथ आए और वहां पे जलसा करें, और फिर जाली कागज निकला तो कहा ये मेरा नहीं है, ये मेरे वकील का है। तो ये अजहर सदीक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए और पंजाब बार काउंसिल को सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, एक नौमौलूद साबिक वजीर हैं, साई साहब को उसका नाम है, मैं नहीं जानता, लड़का भी नया आया है, उसने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अपने ससुर की गोद में बैठ के सियासत करने वालों को भी पर लग गए हैं। भाईजान, अपने ससुर की गोद से उतर के तो देखें किस भाव बिकती है। हम चाह रहे थे कि आप हमें रिस्पॉन्ड करें, हम चाह रहे थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा और आजम नजीर तारड़ साहब का नाम जरूर लें, क्योंकि आपने अब हमें मौका दे दिया है कि हम वो बातें भी बताएं जो पहले हम हकायक मंजर-ए-आम पे नहीं लेके आए। पहला सवाल मेरा इस नौमौलूद वजीर से जो अपने ससुर चीफ जस्टिस की गोद से उतर के सियासत उसको आती नहीं करनी, उससे मैं ये पूछूंगा कि जब आपका बाई इलेक्शन था, क्या आपने अपने ससुर से हमें मैसेज नहीं भिजवाए कि नून लीग आप पे हाथ हौला रखे? क्या हमारे एक सीनियर वजीर को यह मैसेज नहीं गया कि मेरी बेटी आपकी कुछ नहीं लगती? पहला सवाल। अब आपने क्योंकि ये डिबेट छेड़ दी है तो हम अब हक बजाने हैं कि हम खुल के आपसे अब सवालात करेंगे। और छोटे साई साहब, शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर नहीं मारे जाते, और स्पेशली जिस पोजीशन में आप हैं कि आप अपने फादर लॉ के पीछे छुप के उनकी गोद में बैठ के सियासत करते हैं। हमने तो सड़कों पे धक्के खाए हैं, हमने तो 15 साल अपनी जिंदगी के वक्फ किए हैं, मुश्किल अच्छे बुरे दौर आते रहे हैं, हमने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, हमने कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। आप अपने वालिद साहब का जिक्र कर रहे थे कि मेरे वालिद 79 में वजीर थे। ये भी बताएं कि आपके वालिद ने पीपल्स पार्टी, नून, काफ, मीम, जीम, लाम सब पार्टियां अपनाई हैं, आज तरीके इंसाफ में बैठे, बताए ना, क्यों नहीं बताते? शेख रशीद ने इतनी पार्टियां तब्दील नहीं की और फवाद चौधरी ने जितनी आपके वालिद ने की हैं। वालिद का आप नाम इस तरह ले रहे हैं कि आपको वजीर वालिद की वजह से बनाया गया है। पूरा जहान जानता है तरीके इंसाफ में आपको मुर्शिद क्यों कहा जाता था, और आपने क्या वादे इमरान खान को किए थे कि जब तक मैं वजीर हूं लाहौर हाईकोर्ट से कोई ऑर्डर आपके खिलाफ नहीं आएगा, यह वादा किया था कि नहीं किया था? और आप दूसरों पे इल्जाम धरते हैं। बता दें, ये सवाल आते मेरे। पहला सवाल तो मैंने आपको किया है ना कि आपके ससुर ने, चीफ जस्टिस साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या हमें पैगामात नहीं भिजवाए कि मेरे ससुर पे हाथ हौला रखें? नंबर 1। आपकी कैंपेन में वो शरीक नहीं रहे? क्या डीसी और डीपीओ की उन्होंने सरजनिश नहीं की? डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ फैसलाबाद की सरजनिश नहीं की? फैसलाबाद की डेवलपमेंट स्कीमों के केस नहीं लगाए लाहौर हाई कोर्ट में? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं 4 करूंगा, आप 1 करेंगे, मैं 4 करूंगा, आए। हमारे पास तो ऐसा मवाद है वो खत्म ही नहीं होने वाला। और फिर उसके बाद क्या आपके सरकारी घर में जो वजीर को घर अलॉट होता है उसमें जज साहबान को खाने पे मदऊ नहीं किया गया? क्या सोचा जा सकता है कि इस दौर में एक पीटीआई के वजीर के घर में 20 से ज्यादा जज शरीक हो खाने पे? किसी ने, क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया? क्या किसी और ने इसका नोटिस लिया कि बतौर वजीर आपके घर खाने पे 20 से ज्यादा सिटिंग जज क्यों शरीक हुए और किस हैसियत से हुए? आप कहते हैं कि मेरे ससुर ने उनको नहीं बुलाया। हां, नहीं बुलाया, आपकी अहलिया ने उनको बुलाया चीफ जस्टिस की बेटी के तौर पे।
खाना प्राइवेट लोकेशन पे हो सकता था, कहीं कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। आप सिटिंग वजीर हैं, आपके घर जज क्यों आए खाने के ऊपर? क्योंकि आपके ससुर ने कमांड इनविटेशन भिजवाया अपनी बेटी के जरिए। मैं आज मजबूर होकर ये बातें कर रहा हूं क्योंकि आपने हमारे पे एक जबानी हमला किया, तो हम अपना दिफा करना भी जानते हैं और मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। जनाब छोटे साई साहब, ये बातों का जवाब आपको देना होगा कि आप जो अपने ससुर के बलबूते पे सियासत कर रहे हैं और ये सारे मामलात आपने मैनेज और हैंडल किए और आपको पीटीआई में मुर्शिद का दर्जा मिला है। आप तो पहली दफा इलेक्ट होके आए थे, आप नौउम्र थे, आपको वजीरों की पहली सफ में किसने बिठाया? क्या इसमें इस बात का कोई, आप खुदा की कसम खा के कह दें कि आपके ससुर के चीफ जस्टिस होने का इसमें कोई अमल दखल नहीं है? मैं आपके घर आके आपसे माफी मांग लूंगा। गजब खुदा का, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, चीफ जस्टिस बनाया आपके ससुर को, उनकी चीफ जजी अलग रखें, अपना पॉलिटिक्स अलग रखें। और आज के बाद आपने मेरा या आजम नजीर तारड़ का नाम दिया तो मैं घर तक छोड़ के आऊंगा आपको, खातिर जमा रखें। अजीब निजाम है। अभी शायद खाकान अब्बासी साहब के वारंट जारी हो गए हैं। एक तरफ वो लाडला है जिसको 6 दिन मोहलत दी जाती है, आप परसों आ जाएं, आप शाम को आ जाएं, आप सुबह आ जाएं, आप रात को आ जाएं। ये एक अजीब मंतक है। वो बेल करवाने आ रहा है, वो कोई वहां पे कोई एजाज लेने नहीं आ रहा। क्या इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी को एक मेयार पे रखा गया है? एहतसाब अदालत के रास्ते में थे, इस्लामाबाद में सेरीना होटल क्रॉस किया था, अदालत ही जा रहे थे, भागे नहीं है। 1999 में भी जेल काटी है, अभी भी जेल काटी है और जेल में एक दिन नहीं घबराए, कभी उफ नहीं किया। अब अगर अदालत जा रहे हैं और ताखीर हो गई है तो क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या पैगाम नहीं भिजवाया जा सकता था? और ये कौन सा केस है करप्शन का? इससे बड़े केसेस इमरान खान पे हैं जिसको पूरी मोहलत दी जाती है, पूरा मौका दिया जाता है, जिसके लिए अदालतें सुबह शाम दोपहर लगाई जाती है, जिस तरह कोई दवाई की डोज होती है। अदालत लग रही है जी, सुबह दोपहर शाम आप आ जाएं, आपका इंतजार है, अब अंदर आ जाएं, अब बाहर चले जाएं। और जमानत किस केस में? एक दहशतगर्दी का मुकदमा है, फॉरेन फंडिंग का एक मुकदमा है, वो भी कल फैसला हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोहरा अदल का निजाम नहीं चलेगा। हमने बहुत भुगता है, 4 साल बर्दाश्त किया है। किसी पे हेरोइन डाल दो, उसकी जमानत नहीं होती थी, जज तब्दील हो जाता था। किसी को मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा इल्जाम लगा के बंद कर दो, किसी पर बगावत डाल दो, तो तब अदल का निजाम और था। आज अदल का निजाम और है क्योंकि ये लाडला है, इसके हाथ बहुत लंबे हैं। और क्यों, देखें बात यह है, अगर काजी फायज ईसा साहब इमरान खान के केस नहीं सुनते तो क्या यह जेब देता है कि वो जज साहब जिनकी परवेज राय के साथ ऑडियो आई है वो हमारे केस सुने? और क्यों सुने? मैं पिछले 3 दिन से चीख चीख के कह रहा हूं, उस ऑडियो की जो भी वेरासिटी है, जो भी हकीकत है, आपको या मुझे ये ऑफर कोई दे दे कि लाहौर कैंट, मेन कैंट में 4 कनाल का घर 10 करोड़ का हमें ऑफर करते हैं, बड़ा अच्छा कारोबार है ये तो, कि 4 कनाल का घर 10 करोड़ में मिल रहा है, 2.5 करोड़ कनाल कैंट में मिलता है, हमें भी ये ऑफर लगा दें, हम भी खरीद सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसे ही है कि ये घर कल सोलंकी साहब ने खरीदा, आज मैं इनसे खरीद लूं, तो सोलंकी साहब ने एक दिन के लिए क्यों खरीदा है? और ये एक दिन की लेयरिंग का क्या मकसद था? कागजात सामने हैं, रिकॉर्ड सामने है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्लियर किया जा रहा है कि जी नहीं नहीं कोई बात ही नहीं है। जवाब तो देना आके। एक करप्ट सीसीपीओ जिसका नाम गुलाम महमूद डोगर है, उसके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उसके तहफ्फुज के लिए भी अदालत लगती है। तो ये दोहरा दल का निजाम क्यों है? क्या अदालतें सिर्फ पीएमएलएन को विक्टिमाइज करने के लिए रह गई हैं? और ये चंद जज साहिबान हैं जिन्होंने पूरे अदालती निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिन्होंने इस मुकद्दस इदारे पर दाग लगाए हैं। उन जज साहिबान का क्या कसूर है जो हक हलाल की रोटी रोजी कमाते हैं, जो तनख्वाह में गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, पूरा दिन अदल इंसाफ करते हैं? आपकी वजह से
इदारा भी बदनाम हो रहा है, वो लोग भी बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि आपके करतूत ऐसे हैं। तो शायद खाकान अब्बासी साहब के वारंट जारी किए करते ना इमरान खान के, हिम्मत करते कि ये नहीं आ रहा, हम इसके वारंट कैंसिल करते हैं, इसकी जमानत कैंसिल करते हैं, इसके वारंट जारी करते हैं अरेस्ट के। उसके लिए और में आ रहा है, शायद अब्बासी के लिए और में आ रहा है। फवाद साहब कहते हैं अदालत ने गलती की कि इमरान खान साहब को बुलाया। गलतियां आप लोगों ने की हैं और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने रिवायत डाल दी है कि आइंदा कोई हाई कोर्ट जाएगा तो पूरा जलसा करेगा। तोशा खाना का ट्रायल आज फर्द जुर्म आयद हुई है, होनी थी आज, बहाना करके फिर राय फरार इख्तियार कर ली कि फर्द जुर्म ना लगे। अब फर्द जुर्म तो लगनी है, जुर्म किया है तो फर्द जुर्म तो लगेगी, हर ट्रायल में लगती है। उसको ताखीर का शिकार किया जा रहा है कि इसमें जवाब ना देना पड़े। अब आप अपने दोनों पैरों पे चल के, बिसाखियों के बगैर, व्हील चेयर के बगैर, सहारे के बगैर चल के जब अदालत में आ गए हैं तो बाकी केसेस का आपको सामना करना पड़ेगा। अब एक्सरे के पीछे, स्कैन के पीछे नहीं छुपा जा सकता। जवाब देना होगा कि अरबों रुपए के डाके क्यों डाले हैं तोशा खाना में। जवाब देना होगा टिरियन जेड वाइट केस में। इससे राह फरार नहीं इख्तियार की जा सकती। फॉरेन फंडिंग के 3 पर्चे हैं, एक सिंध हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, एक लाहौर के जस्टिस गुराल साहब का स्टे ऑर्डर है, तीसरा केस इस्लामाबाद का स्टे ऑर्डर है जो कल लगा हुआ है, जिसमें यहां जमानत खारिज होगी या मंजूर होगी। तो ये स्टे ऑर्डर के पीछे क्यों छुपते हैं? क्या ये मिली भगत नहीं है कि इसको वो सहूलतें हासिल हैं जो पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात को नहीं हासिल? और इसने 4 साल में जो मुल्क का कबाड़ा किया, आज हमने ये बोझ उठाया है, रियासत बचाई है, ये मलबा उठाया है, अपने हाथों से उठाया है। और वो लाडला ऐसा है कि सब कुछ तबाह करके, बर्बाद करके, वो उस मलबे पे खड़ा होके उस मलबे को भी आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा बदबख्त आदमी है। तो इस मुल्क में दोहरा निजाम अदल नहीं चलेगा। पहले और भी साखियां इस्तेमाल करते रहे, अब ये अदलिया के कंधे पे रख के अपनी सियासत कर रहे हैं। अदलिया को न्यूट्रल होकर दिखाना पड़ेगा, गैर जानिबदारी का सबूत देना पड़ेगा। ऐसे मामलात आगे चलेंगे नहीं। अगर ऐसा ही होता रहा कि किसी का दामाद है, किसी का 4 कनाल का प्लॉट है और मामलात चले जा रहे हैं आगे, हम रह गए भुगतने के लिए सजाएं, जेलें, कैदें। और ये सहूलत अब देखें, ये एक प्रेसिडेंट बन गया है कि जब अदालत बुलाएगी तो 6-6 दिन जमानत कराने कोई नहीं आएगा, और आएंगे तो फिर लश्कर लेके आएंगे, वहां पे नारेबाजी करेंगे हाथे में। हमें बड़ा दुख होता है इस बात पे। तो ये मारूजात थी कि एक इदारे का सहारा लेके इस मुल्क में सियासत की कोशिश की जा रही है, जिसकी राह में हम इंशाल्लाह रुकावट बन के भी खड़े होंगे। और आपको चंद जजेस जिन्होंने पूरी जुडिशरी पे सवालिया निशान लगा दिए, उनका सहारा लेके सियासत नहीं करने देंगे। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के इंतजाम के जेर इंतजाम ये सारी बातें होती हैं। किसने गेट से अंदर आना है, किसने गेट से बाहर जाना है, किसकी गाड़ी आएगी, किसकी नहीं आएगी। वहां पे सिविल इंतजामिया का, पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बात यह है कि जब आपका पूरा एक रजिस्ट्रार है, पूरा एक सिस्टम मौजूद है, तो फिर आपको किसने इजाजत दी है कि आप फ्री हैंड दे दें? एम्बुलेंस में आया जा सकता था, स्ट्रेचर पे आया जा सकता था, व्हील चेयर पे आया जा सकता था, वॉक की जा सकती थी। वॉक करने में वो बिल्कुल ठीक है, मगर इतनी बद इंतजामी कि आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि तमाम हाई कोर्टों के अब हाथों में जलसे हुआ करेंगे। और ये वकील साहब अदर सदीक साहब के हवाले से हम एप्लीकेशन भी देंगे पंजाब बार काउंसिल को कि इनका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। देखिए, ना हम शहजाद अकबर है, ना हमारा वजीर आज़म इमरान खान है कि वो लोगों पे हेरोइन डाले, नाजायज केसेस बनवाए, लोगों को जेल भिजवाए। पिछले अप्रैल से हमारी हुकूमत है,
हमें 10 माह हो गए हैं, आप देख लेना हमने कितने लोगों को जो है वो जेल भिजवाया है, या कितने लोगों पे झूठे मुकदमात कायम किए हैं, या कितने लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया है। हमारे पे तनकीद ये होती है कि अरबों रुपए का डाका है तोशा खाने का, बीआरटी पिशावर का, बिलियन ट्री सुनामी का, फॉरेन फंडिंग का। तो हम तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। किसी ने किसी पर ना दबाव डाला है, किसी ने ना किसी पे ये कहा है कि ये केस दो, ये केस करो, गिरफ्तारी दो और घर जाओ। चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया है, बड़े एक फर्शनास अफसर हैं, बतौर डीजीआईपी इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। उसकी वजूहात वो बेहतर बता सकते हैं, मगर मैं आपको अपनी हुकूमत के बिहाफ पे ये जरूर बता सकता हूं कि हमारी तरफ से दबाव होता तो वो दबाव आपको नजर आता। हमारी तरफ से दबाव होता तो तरीके इंसाफ की आधी क़यादत जो है वो किसी न किसी तरीके से अंदर होती। तो हमने तो ना दबाव डाला, ना कोई नाजायज उनको दरखास्तें की। वो इस बात पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्यों इस्तीफा दे गए, मगर उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, उन्होंने इस्तीफा खुद दिया। बहुत शुक्रिया।